नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की 50 ओवर 50 सूची में कौन शीर्ष पर है? अ. मलाला यूसुफजी, बी. क्वारेशा अब्दुल करीम, सी. एंजेलिना जोली, डी. मिशेल ओबामा। उत्तर है बी. क्वारेशा अब्दुल करीम। फोर्ब्स की 50 ओवर 50 सूची में 3 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है। इसमें उर्मिला आशेर, जो गुज्जू बेन ना नाश्ता की संस्थापक हैं, किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक हैं, और शीला पटेल, एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता, शामिल हैं। इस लिस्ट में क्वारेशा अब्दुल करीम पहले स्थान पर है। क्वारेशा अब्दुल करीम एक दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिक हैं जो HIV/AIDS पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने डरबन में सेंटर फॉर एड्स रिसर्च प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका कैप्रिसा की सहस्थापना की, जहां उन्होंने वैज्ञानिक निदेशक के रूप में भी काम किया। दूसरा प्रश्न है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा किसे ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई है? अ. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. मुख्यमंत्री। उत्तर है सी. लोकसभा अध्यक्ष। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने 15 से 11 के बहुमत से अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। यह बैठक JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल के नेतृत्व में हुई। तीसरा प्रश्न है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक लोगो और शुभंकर कहाँ अनावरण किया गया? अ. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. चेन्नई, डी. कोलकाता। उत्तर है सी. चेन्नई। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण हाल ही में चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। यह चैंपियनशिप 17 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी, जो भारत के प्रमुख पैरा एथलेटिक्स आयोजनों में से एक है। चौथा प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ग्वांतानामो बे में प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की है। ग्वांतानामो बे कहाँ स्थित है? अ. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. क्यूबा, सी. मैक्सिको, डी. पनामा। उत्तर है बी. क्यूबा। ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे, ग्वांटनमो बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर 30,000 लोगों की क्षमता का प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की है। यह कदम अमेरिका की आप्रवासन नीति के तहत लिया गया है। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? अ. राजीव रंजन, बी. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सी. संजय अरोड़ा, डी. अनीश दयाल सिंह। उत्तर है बी. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वरिष्ठ IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक DG का पदभार संभाल लिया है। CRPF भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। छठवां प्रश्न है, सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अ. बशर अल असद, बी. अहमद अल-शरा, सी. हसन रूहानी, डी. वलीद अल-मुअल्लम। उत्तर है बी. अहमद अल-शरा। पिछले साल दिसंबर में विद्रोहियों ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद यहां बशर अल-असद की सरकार गिर गई। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम HTS ने यहां सत्ता संभाली।
इस गुट के नेता अहमद अलशरा हैं। उन्हें सीरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। 7वां प्रश्न है, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? केनिची आयुकावा, बी हिसाशी टेकुची, सी अजय कुमार, डी राहुल सचदेवा। उत्तर है बी हिसाशी टेकुची। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने हिसाशी ताकेउची को 1 अप्रैल 2025 से 3 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ताकेउची ने पहली बार 1 अप्रैल 2022 को इन पदों को संभाला था। वह जुलाई 2019 से मारुति सुजुकी के निदेशक मंडल का हिस्सा है। 8वां प्रश्न है, लतिका कट्ट का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थीं? मूर्तिकला, बी गायन, सी साहित्य, डी पत्रकारिता। उत्तर है मूर्तिकला। प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का निधन हो गया है। वह 76 वर्ष की थीं। लतिका कट्ट भारत की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक थीं। उन्होंने अपने 5 दशक लंबे करियर में विभिन्न प्रकार के माध्यमों में काम किया, जिनमें टेराकोटा, पेपर माचे, पत्थर और कांस्य शामिल थे। 9वां प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, बी MA गणपति, सी राजेश निर्वाण, डी विक्रम श्रीवास्तव। उत्तर है सी राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्हें हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। 10वां प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? नोएडा, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। उत्तर है बी दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन 1 से 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जाएगा। इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन द्वारा किया जा रहा है। 11वां प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर को विकसित करने की घोषणा की है? गुवाहाटी, बी जोरहाट, सी डिब्रूगढ़, डी तेजपुर। उत्तर है सी डिब्रूगढ़। हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पूर्वी असम में शहरीकरण को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करना है। इसे अगले 3 वर्षों में पूरा करने की योजना है। 12वां प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रतिभूति बाजार में तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? iTrack, बी iReport, सी iSpot, डी iMonitor। उत्तर है सी iSpot। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने 28 जनवरी 2025 को iSpot तकनीकी गड़बड़ियों के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह वेब आधारित प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी सहित मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MII में तकनीकी विफलताओं से निपटने में दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ाएगा। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।